दोस्तों जरा इमेजिन करो, आप सोच रहे होगे कि कनाडा आते ही उबर चलाकर आप 7 से 8 हजार डॉलर महीना कमा लोगे, बिल सेट, घर सेट, फैमिली सेट। लेकिन असल कहानी क्या है? उबर ड्राइवर्स कमाते कितना है रियल में? क्योंकि YouTube पे, टिकटॉक पे लोग सिर्फ ग्रॉस इनकम दिखाते हैं, एक्सपेंसेस जीरो मेंशन करते हैं। आज मैं आपको वो रियल इनकम बताने वाला हूं जो कनाडा में 90% उबर और टैक्सी ड्राइवर्स भी एक्सेप्ट नहीं करते। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि उबर चलाना एक गोल्ड माइन है या एक साइलेंट स्ट्रगल। कनाडा में हर साल हजारों न्यूकमर्स उबर या लिफ्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंग्लिश फ्लुएंट ना हो तो भी जॉब मिल जाती है। किसी ऑफिस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, जीरो बॉस, जीरो फिक्स टाइमिंग्स, अपना काम अपने हिसाब से। और लोगों को लगता है ब्रो उबर से 8,000 से 10,000 बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ ग्रॉस नंबर होता है। नेट इनकम का सच मुख्तलिफ होता है दोस्तों। उबर ड्राइवर का एक टिपिकल डे होता कैसा है? आमतौर पर 12 घंटे ऑनलाइन, 8 से 10 घंटे रियल ड्राइविंग, 20 से 25 राइड्स पर डे, पीक आवर्स, लेट नाइट, एयरपोर्ट पिकअप्स। दोस्तों ये ग्लैमरस नहीं होता, कभी 20 मिनट्स पिकअप डिस्टेंस भी होता है, फिर $6 की राइड भी होती है, कभी कस्टमर कैंसिल भी कर देता है, फिर फ्यूल खर्च गया, टाइम गया, काफी ज्यादा मेस्ड अप हो जाती है सिचुएशन। ग्रॉस इनकम जो लोग दिखाते हैं आपको, अगर आप फुल टाइम उबर चला रहे हो तो $250 से $350 पर डे ग्रोस पीक डेज में हो जाते हैं। स्लो डेज $150 से $200 मंथली ग्रोस आपका बनता है 30 दिन का, 5,000 से $8,000। लेकिन दोस्तों एक बड़ी चीज हम भूल रहे हैं कि ग्रोस इनकम और पॉकेट इनकम दो अलग अलग चीजें हैं। रियल एक्सपेंसेस जो उबर ड्राइवर वाले आपको नहीं बताते हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी, कि ये वो पार्ट है जो कोई नहीं बताएगा आपको। फ्यूल सबसे बड़ा किलर होता है। अगर गाड़ी हाइब्रिड नहीं है तो $40 to $60 पर डे, $1,200 से $1,800 पर मंथ आपकी गैस होती है खाली। हाइब्रिड अगर गाड़ी हो तो $20 से $30 पर डे, $600 से $800 पर मंथ। इंश्योरेंस जो है ना वो इमिग्रेंट्स के लिए सबसे ज्यादा महंगा होता है क्योंकि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। इसीलिए न्यू ड्राइवर हाई रिस्क $350 से $600 पर मंथ भी आप पे कर सकते हैं। बाइक की तरह नहीं कि कार इंश्योरेंस बहुत महंगा होगा। अगर कार पेमेंट है तो गुड लक, उसमें फाइनेंस हो सकता है, लीजिंग पे आप गाड़ी ले सकते हैं। अच्छी उबर फ्रेंडली कार जो है वो टोयोटा कैमरी, करोला, RAV4 $450 से $650 पर मंथ। लग्जरी कार्स और महंगी हो सकती हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। सबसे पहला खर्च आता है ऑयल चेंज का, ब्रेक्स, टायर्स, अलाइनमेंट। $150 से $300 पर मंथ एवरेज। ज्यादा चलाएंगे तो ज्यादा खर्च होगा ऑब्वियसली, $800 मंथली तक भी हो सकता है। अब कार डेप्रिसिएशन की बात करें, आप जितने ज्यादा घंटे ड्राइव करोगे उतनी कार की वैल्यू गिरती है क्योंकि उस पर किलोमीटर चढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 0.2 से 0.4 पर किलोमीटर, इसका मतलब फुल टाइम उबर $600 से $1,000 पर मंथ के बराबर होता है लॉस। अब उबर वालों का कमीशन क्या होता है? उबर 25% तक ले लेता है, कभी सर्च पे ज्यादा, बुकिंग फी अलग, सर्विस फी अलग। अब HST और GST की अगर हम बात करें जो कि गवर्नमेंट टैक्स है, अगर गलती से आपका रेवेन्यू साल का $30,000 क्रॉस हो गया, आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों, देना पड़ेगा। लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं, फिर CRA से प्रॉब्लम होती है। अब सवाल यह है कि बचत कितनी होती है उबर चलाने से कनाडा में। चलो मैं आपको एक ऑनेस्ट कैलकुलेशन करके बताता हूं। अब बात करते हैं किसी फुल टाइम ड्राइवर की, ठीक है। अब इसका एवरेज ग्रोस सैलरी जो है पर मंथ 6,000 लगा लो। अब इसमें एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करो, फ्यूल $700, इंश्योरेंस $450, कार पेमेंट $550, मेंटेनेंस $200, डेप्रिसिएशन $700। ये हिडन है बट रियल है। ये उबर कमीशन एंड फीस $1,200 से $1,500। टोटल एक्सपेंस आपका कितना हो गया? $3,800 to $4,100। अब आपकी नेट इनकम क्या बनी? $1,800 से $2,200 पर मंथ। ये आप टेक होम है आपका। यस, बस इतना ही। अगर कोई डेली 10-12 आवर ड्राइव करता है, हर मंथ 300+ आवर्स, तो 1 घंटे की इनकम बनती है सिर्फ $7 to $10 पर आवर। मिनिमम वेज से भी बहुत कम। मिनिमम वेज ऑन्टेरियो में 17.2 या 17.6 है राइट नाउ। अब जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका रियलिटी चेक भी आपको बताता हूं मैं।
अब जो टैक्सी ड्राइवर्स के परमिट्स होते हैं, प्लेट्स वगैरह, वो बहुत बहुत महंगे होते हैं। उनकी डिस्पैच फी होती है, कंपनी कमीशन होते हैं, कैब रेंटल चार्जेस होते हैं। टैक्सी ड्राइवर्स का जो नेट इनकम होता है वो $2000 से $3000 पर मंथ होता है फुल टाइम ड्राइविंग के बाद। टैक्सी में कंपटीशन कम होता है, उबर में भूख ज्यादा होती है। क्यों उबर एक ट्रैप की तरह लगता है मैं आपको बताता हूं। इस पे नो जॉब सिक्योरिटी, नो ईआई, नो पेंशन, नो बेनिफिट्स। एक्सीडेंट हो जाए तो इनकम जीरो हो जाती है। अगर कार ब्रेक डाउन हो जाए तब इनकम जीरो हो जाती है, अर्निंग खत्म हो जाती है। बॉडी पेन आपको बहुत हो जाता है, बैक पेन, मेंटल स्ट्रेस, लेट नाइट सिक्योरिटी के आपको इश्यूज हो जाते हैं। बैड कस्टमर्स, ये बहुत बड़ी बात है। लो टिप्स इन मेनी सिटीज, टू मेनी ड्राइवर्स, टू फ्यू राइडर्स इन विंटर। दोस्तों उबर एक सर्वाइवल जॉब है, करियर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसमें कंफर्ट अपना देखेंगे तो आप अपना करियर खो सकते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूं सच से कि हु मेक्स गुड मनी व्हाइल ड्राइविंग उबर। सिर्फ ये 3 टाइप के लोग हैं वो पैसे कमा सकते हैं सही से। सबसे जो पहले है वो हाइब्रिड कार ओनर्स हैं। करोला हाइब्रिड हो गई, प्रियस, कैमरी हाइब्रिड हो गई। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका फ्यूल हाफ हो जाता है, नेट इनकम थोड़ी बेटर हो जाती है। नंबर 2 पे बात करते हैं दोस्तों पार्ट टाइम ड्राइवर्स की, जो कि इवनिंग्स प्लस वीकेंड पे काम करते हैं। एक्सपेंसेस उनके कम हो जाते हैं, आवर्स फ्लेक्सिबल है, पॉकेट मनी बन जाती है। अच्छा जो मल्टी ऐप ड्राइवर्स होते हैं ना, जैसे उबर, लिफ्ट, स्किप, डोर डैश, अगर वो स्मार्टली स्विचिंग करें तो इनकम इंक्रीज हो सकती है, लेकिन फुल टाइम अब वो जमाना नहीं रहा। टॉप 5 हार्श रियलिटीज नोबडी टॉक्स अबाउट। मोस्ट उबर ड्राइवर्स जो कि नए होते हैं, स्ट्रगल करते हैं रियल जॉब्स फाइंड करने के लिए। 60% ड्राइवर्स जो हैं उनके बेनिफिट्स नहीं होते, उनकी सेविंग्स नहीं होती। आप 10 से 12 घंटे बैठे रहते हो तो बैक पेन जो है वो गारंटी हो जाता है। कार 2 से 3 साल में खत्म हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल खत्म हो जाती है। सीआरए टैक्स फाइलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ऑडिट का रिस्क रहता है आप, क्योंकि गाड़ी पे आपकी इतने किलोमीटर चढ़ते हैं कि वो फिर बिक भी नहीं पाती है सही से। फिर भी न्यू इमिग्रेंट उबर क्यों चूज करते हैं भाई? क्विक मनी, नो इंटरव्यू, नो रेफरेंसेस, नो कैनेडियन एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है इसमें। इमीडिएट वीकली पे आउट मिल जाता है आपको। लोगों को लगता है टेम्परेरी है, मगर ये टेम्परेरी काम कभी कभी 3 से 5 साल तक चल जाता है। शुड यू डू उबर? माई ऑनेस्ट एडवाइस टू यू, ये एक गुड चॉइस है इफ अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इमीडिएट कैश आपको चाहिए, आप हाइब्रिड कार रखते हो, शॉर्ट टर्म अगर आपका सर्वाइवल प्लान है ये, तो बेहतरीन है। और यही अगर आप कर रहे हो तो ये बैड चॉइस भी हो सकता है। आपको लॉन्ग टर्म कैरियर इसका अगर बनाना है तो ये बैड चॉइस है। आप अपनी हेल्थ, कार और टाइम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ कनाडा आए हो, आप लोन पर कार ले रहे हो, तो भी आप कैसे उसको मैनेज करोगे? कनाडा में उबर चलाकर बड़ा पैसा नहीं बनता दोस्तों, बस एक जिंदगी चलती रहती है, बिल्स आपके पे होते जाएंगे, स्ट्रेस लेवल आपका आउट ऑफ द रूफ होगा। अमेजिंग इनकम सिर्फ कैमरे पर दिखती है, रियल लाइफ में नंबर्स टोटली डिफरेंट होते हैं। अगर दोस्तों आप उबर को साइड इनकम बना लो तो बहुत अच्छा है। अगर आप उबर को कैरियर बना लोगे तो जिंदगी भर रेस में लगे रहोगे, पैसे आएंगे भी जाएंगे भी, बस कार, फ्यूल और बिल्स ही खाते रहेंगे आपके पैसे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं एक उबर ड्राइवर्स का मंथली बजट ब्रेकडाउन, हाइब्रिड गाड़ी वर्सेस नॉन हाइब्रिड कंपैरिजन करूं या मल्टी ऐप स्ट्रेटेजी डिटेल में बनाऊं, तो कमेंट्स में बता देना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हाजिर है। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कनाडा के कोरियर ड्राइवर्स, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं और जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं, अगर आप चाहते हो कि उनकी जो पॉकेट इनकम है उसका सच क्या है, तो मैं जरूर आपको वो वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगा। बस कमेंट में आपने जरूर मुझे बताना है कि कौन सी वीडियो नेक्स्ट होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, सारे सोशल्स यहाँ पे चल रहे होंगे। अगेन आई विश ईच एंड एवरी न्यू इमिग्रेंट गुड लक, क्योंकि ये 2025 अब वैसा नहीं रहा। जो लोग पुराने यहाँ पर आए हुए हैं वो वेल सेटल्ड हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही काफी चीजों को सेटल डाउन कर लिया है अपनी लाइफ में। फिर भी अगेन आई विश यू गाइस गुड लक। यहाँ पे सारे सोशल्स चल रहे होंगे। अपना बहुत 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 ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।